पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक गोहाल को 6 माह पूर्व बना के दिया है। अगर हमको सहयोग सारे तरफ से मिला, अगर किसी का दबाव नहीं प्राप्त हुआ तो हम इसको 6 माह पूर्व ही बना के हस्तगत करेंगे। मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है? दोबारा से शिलान्यास होने के बाद नहीं, दोबारा शिलान्यास नहीं हुआ, शिलान्यास होना नहीं था, भूमि पूजन हुआ था। अच्छा, तो कितनी प्रगति हुई अक्टूबर से लेकर अब तक? देखिए, अक्टूबर से जो भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, हमारे तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके द्वारा क्या किया गया उस पर हम बोल नहीं सकते। हमारी प्रतिनियुक्ति हुई है ये 6 तारीख से, 6 तारीख से हुई है, तो अभी 2% प्रगति हुई है। 6 तारीख से लेकर अब तक? हाँ। अगर अक्टूबर से जोड़े नहीं, अभी अच्छा 2% है, क्योंकि बहुत सारा ROW था। ROW माने पब्लिक का होता राइट ऑफ वे, जैसे कर्मा के लोग का राइट ऑफ वे था, तो राइट ऑफ वे हमने आकर के सॉल्व किया और सॉल्व होकर के आज बाउंड्री वॉल चालू हो गया। बाउंड्री वॉल हमको लगता है कि जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। अभी कोई बाधा है क्या मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में चारों तरफ से दबाव आ रहा है कि किसी का गिट्टी चाहिए, किसी को बालू चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग को तो अगले बार भी इंटरफेयर नहीं किए थे और इस बार भी इंटरफेयर नहीं कर रहे, मगर कॉन्ट्रैक्टर बाहर है, उसकी सुरक्षा अगर नहीं प्रदान की जाती है उसको, तो ये कार्य पर असर पड़ता है। तो आपने प्रशासन से सहयोग मांगी है? हमने सारा बात रख दिया है कि हमने हमारे स्तर से जो समस्या सॉल्व हुआ है, मैंने जिला प्रशासन को बताया, बाकी जो हमारे स्तर से नहीं हुआ उसमें मदद मांगा गया है उपायुक्त महोदय को। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि टीम बनाया जाएगा और टीम के तहत, और आपको जानकारी होगा कि भूमि राजस्व का जो सचिव है वो हमारे ही डिपार्टमेंट के सचिव भी हैं, तो ऐसा अब दोनों विभाग में सामंजस्य है, तो हमको भूमि से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आने को उम्मीद है। अगर भूमि से आने के संबंधित होगा तो हम अपने सचिव से भी डायरेक्ट बात करेंगे। सर, अभी शिलान्यास के मौके पर जनप्रतिनिधि खासकर विधायक ने आपके ऊपर उंगली उठाते हुए कहा कि आपने इस योजना को ठेकेदारी की योजना बना दी है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय विधायक के बारे में तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, नो कमेंट करेंगे, मगर है क्या कि ठेकेदारी तो है ही, ये ठेकेदारी वैष्णवी कर रही है। आपके ऊपर कहा गया है कि आपके चलते ही 8 साल बीत गए, मेडिकल कॉलेज नहीं बना और आपने हमारा तो 8 साल तो प्रतिनियुक्ति समय भी नहीं हुआ था। हमने जब आया था तो सिंप्लेक्स लगभग डेड हो गया था, और सिंप्लेक्स डेड होने के बाद कई आदमियों का सहभागिता थी और कई आदमियों की संलिप्तता थी उस काम में, जिसमें अगर हम पर जो भी आरोप लगता है उस पर निराधार है और बेबुनियाद। आपके समय में भी कोई दबाव था क्या कि अमुक व्यक्ति को ठेका दिया जाए, ऐसा कुछ दबाव तो कार्यपालक अभियंता पर सभी तरफ से रहता है, और उस दबाव पर हमारे लोग हमारे तरफ से है क्या कि हमें माने गांधी जी के बंदर के तरह माने नहीं देखना है, नहीं बोलना है और नहीं सुनना है। मगर इतने दबाव के बाद भी अगर ये वो 15% काम किया हमारे 2 साल के प्रतिनियुक्ति काल में, फिर भी आप अगर नाराजगी को देखते हैं जनप्रतिनिधियों का, तो आप क्या हो सकता है उनका नाराजगी का कारण ये है कि मेडिकल कॉलेज नहीं समय पर पूर्ण बना, तो इसमें नाराजगी होती है उनकी। उस पर होता है क्या कि उनको ये पूरी तरह वस्तुस्थिति की से अनभिज्ञ रहते हैं, और उनके द्वारा पदाधिकारी सामने में जो कार्यपालक अभियंता रहता है उन पर ही सारे दोषारोपण किया जाता है, और उपलब्धि भी हमको प्राप्त होता है तो दोष भी हम ही को प्राप्त होता है।